तो आप समझ रहे हैं कि दो दो कहानियां इसमें रामायण से शुरू होकर महाभारत तक जा रही है। एक बाली सुग्रीव से इंद्र और कर्ण तक, बाली सुग्रीव से अर्जुन और कर्ण तक, और दूसरा राम और बाली से लेके भील और कृष्ण तक। ये कलयुग पे लागू नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता कलयुग पे लागू। कलयुग में तो सारा हिसाब यही होगा। अच्छा जी, समय नहीं ना अभी। त्रेता युग में आपने कुछ किया तो द्वापर युग में हिसाब हुआ, कलयुग में करोगे तो उसके बाद का युग ही नहीं है। तो इसीलिए साइकिल फिर से तो घूम के आएगी। वो मुझसे ना कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि जब हनुमान जी और बाकी 7 चिरंजीवी हैं, इमॉर्टल हैं, तो जब कलयुग खत्म होगा तो फिर वो कैसे खत्म हो जाएंगे, और फिर अगली बार फिर हनुमान जी को याद कैसे नहीं है कि राम हुए। तो उन लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि जब एक पूरा कालखंड 4 युग का काल खत्म होता है तो उसके अंदर समाहित जितनी चीजें होती है वो सब खत्म हो जाती है। तो ये 7 चिरंजीवी का उद्देश्य है कल्कि जो आखिरी दशावतार हैं उनकी मदद करना काली के विरुद्ध। जब वो कर लेंगे और कलयुग खत्म होगा तो उन 7 चिरंजीवियों को भी मोक्ष मिल जाएगा, उनका भी खात्मा हो जाएगा। फिर जब सतयुग शुरू होगा, फिर से त्रेता आएगा, फिर से पवन पुत्र हनुमान पैदा होंगे। वो जो अगले पवन पुत्र हनुमान पैदा होंगे वो ये पवन पुत्र हनुमान नहीं है। तो उसमें मेमोरी रिफ्रेश है। हाँ, वो रीबूट हो गया, सब चीजें रीबूट हो गई हैं। तो फिर वो पैदा होंगे, फिर वो सूरज को खाने जाएंगे, फिर उनको इंद्र वज्र से मारेंगे, इसी कारण उनका मुंह सूजेगा। फिर उनको सब चीज भुलवा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि जब राम से मुलाकात होगी तब इसको याद आएगा कि ये कौन। तो टेक्निकली वो भी इमॉर्टल नहीं है? नहीं, इमॉर्टल है ना। आप एक किताब की बात कर रहे हैं, एक युग कालखंड की बात कर रहे हैं। जब एक पूरा 4 युगों का एक महायुग खत्म हो जाता है तो वो ये अपने आप में एक अध्याय है, वो पूरा खत्म हो गया। इमॉर्टल का मतलब ये नहीं होता है कि एक दिन तो सूरज भी खत्म होगा यार। आप सोचेंगे तो घबराहट भी होगी, लेकिन ये सत्य है कि एक दिन सूरज खत्म हो जाएगा तो फिर पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी। तो जब यहाँ सूरज और पृथ्वी खत्म होगी तो कहीं और एक सूरज बनेगा और कहीं और एक पृथ्वी घूमेगी। ये चलता है। सर ये आपने कहीं पढ़ा है? ये कहाँ लिखा? ये पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन कहाँ पढ़ा, पता नहीं कहाँ से क्या चीजें आती हैं। अच्छा। तो आप ये सोचिए कि बहुत मतलब अभी तो हमने एक छटांग भर आकाश नापा है स्पेस में, है ना। उसमें हमको इतनी चीजें मिल जा रही है कि अर्थ जैसा हैबिटेट भी है जहाँ पानी भी है, वहाँ इंसान नहीं है। अभी रिसेंटली एक प्लैनेट डिस्कवर हुआ है जो अर्थ जैसा ही दिखता है। एग्जैक्टली तो अब इतना थोड़ा सा हमने ढूंढा तो एक और अर्थ मिल गया। तो आपको तो पता ही नहीं ना कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। सर ओशन के अंदर भी, जैसे समुद्र में मैंने देखा है कि रील्स काफी वायरल होती है कि वो कहते हैं कि वो द्वारका सिटी है जो दिख रही है। तो ऐसा है क्या सच में? वही दिख रहा है क्या लोग? हाँ, सच में। ये कुछ साल पहले तक उसके शोध के लिए बार बार परमिशंस मांगे जा रहे थे कि हमको जाने दीजिए अंडर वाटर जितने भी एक्सकावेटर्स हैं, कि लेकिन उनको फंड्स नहीं दिए गए। ये बात 2006-07 की है मेरे ख्याल से, जब आखिरी बार डिनाई कर दिया गया था। तो क्या होता है ना कि हम लोगों को फॉरेन से हर चीज का वैलिडेशन चाहिए होता है। जैसे हम पहले बोलते थे पुष्पक विमान है, पुष्पक विमान है, तो लोग बोलते थे पागल है, पागल है। फिर राइट ब्रदर्स आए, उन्होंने हवाई जहाज, वो पुष्पक विमान की बात हम करते थे तो लोग हमको पागल या बेवकूफ इसलिए बोलते थे क्योंकि उनका मानना था कि इंसान उड़ नहीं सकता, इंसान गुरुत्वाकर्षण के बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, फिर एक दिन राइट ब्रदर्स आए, उन्होंने हवाई जहाज उड़ा दिया। तो सब जगह लिखा है कि टुडे अ हिस्ट्री इज मेड, फ्रॉम नाउ ऑन अ मैन कैन फ्लाई। तो हमने बोला तो तुमको जो अब बना के बता रहे हो, हम तो पहले से बोल रहे हैं कि था, मैन यूज्ड टू फ्लाई, पर आप नहीं मानते थे। तो हमारी आदत हो गई वहां से वैलिडेशन लेने की। तो अभी भी जितनी ऐसी चीजें ना जो हम सोचते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है, जैसे जैसे वो उसको प्रूव करेंगे ना वैसे वैसे हम उनकी वैलिडेशन मिलेगा तो हम बोलेंगे हमने बोला था, हमने दिखाया था, हमारे में लिखा हुआ है। तो हुआ क्या है ना यार कि एक बहुत बड़ी तिजोरी है, बहुत बड़ा वॉल्ट है जिसमें गजब गजब का ज्ञान है हमारे पास, उसकी चाबी खो गई। हमको ये मालूम है कि ये मंत्र ऐसे बोलते हैं, पर वो मंत्र से होगा क्या वो चाबी नहीं मालूम। सर चाबी खो गई है या लुट गई है ये नहीं पता, कोई लूट। हाँ, मतलब वो टूटी भी है, लूटी भी है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो इतने दिन तक हफ्तों जलती रही, उसमें कितना कुछ जल गया।
तो ना अब हम लोगों को बड़े ग्लिम्सेस पता है, मुझे और तुमको, कि पता है ऐसा था, तो हमको प्रूव करना नहीं आता क्योंकि बीच की कड़ी टूट गई है। वो देखो ना जुरासिक पार्क, हाँ उसमें वो डायनासोर का डीएनए टूटा होता है तो बीच में मच्छर का डीएनए डाल के पहला डायनासोर बनाते हैं। तो वो हमारी जो पूरी कड़ी है ना, वो बीच बीच से टूट गई है। तो हम बड़े कॉन्फिडेंटली ये तो बोलते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, पर हम प्रूव नहीं कर पाते।